आशीर्वाद से तो फिर तो हर कोई भिखारी भी करोड़पति बन सकता है। क्या सच में स्वामी महापेरियावा की ब्लेसिंग से किसी की फाइनेंशियल स्थिति बदली जा सकती है? जरूर। तो वो 10 तोला ही सोना का हार चाहता था उसके बच्ची की शादी, मगर 12 तोला मिल गया और 2 तोला उसका शादी का खर्चा का भी हो गया। तो क्या मांगने से भी ज्यादा मिल जाता है या फिर किस तरह से? नहीं, मांगने के नहीं, परमाचार्य को पूरा सरेंडर समर्पित करे तो। क्या अंधविश्वास इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है क्या आज के? नहीं, अंधविश्वास खतरनाक कभी नहीं होता है। जी तुम्हारा कर्म तो करना ही है। जी हर आदमी नहीं बन सकता ना, जी। हर आदमी को नहीं कर सकते। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महापेरियावा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे कि महापेरियावा की आशीर्वाद से किसी की किस्मत कैसे बदल जाती है। क्या कोई भिखारी से करोड़पति बन सकता है? जानेंगे हम इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह राव साहब ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो राव साहब, आपका स्वागत है फिर से स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में। और आप हमें सबसे पहले ये बताइए, क्या सच में स्वामी महापेरियावा की ब्लेसिंग से किसी की फाइनेंशियल स्थिति बदली जा सकती है? जरूर। परमाचार्य के आशीर्वाद से जरूर तकदीर पलट सकता है। और खासकर परमाचार्य बोलते थे, जो कुछ आर्थिक संकटन में लोग को कनकदारा स्तोत्रम पढ़ो तो लगभग तुम्हारे आर्थिक कठिनाई खत्म हो जाएंगे। एक दिन एक मिसाल बोलता हूँ। एक दिन एक औरत भागते आती है परमाचार्य के पास, बोलती है मेरा बेटी का शादी फिक्स हो गया, वो 12 तोला सोना पूछ रहे और मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरा बेटी को शादी आप ही करना पड़ेगा। तो परमाचार्य बोलते मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, आप ही करना पड़ेगा। तो उधर बैठे तो बोले आप कामाक्षी देवी का प्रदक्षिण करो, दर्शन करो, प्रदक्षिण करो आओ। तो बोलती है मैं कामाक्षी को कोई जानता नहीं, मैं काली परमाचार्य को जानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप जाओ कामाक्षी को। उसी समय एक दूसरा औरत आई थी, वो परमाचार्य को एक 12 तोला का सोना का हार समर्पण करना चाहती थी। परमाचार्य बोले मेरे को मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, तुम बैठो। और थोड़ी देर के बाद वो उसको बोलते तुम जाकर कामाक्षी का दर्शन कर कर आओ। कामाक्षी के प्रदक्षिण करते करते वो सोना के हार गिर जाती है, गिर जाते फिर वापस आती है। तो परमाचार्य को बोलते सर तो गिर गया, मैं किधर की नहीं परेशान। तो जब ये औरत जो शायद पहले आई थी, वो औरत को बोले थे तुम जाकर कामाक्षी के प्रदक्षिण कर कर आओ। जब प्रदक्षिण करते करते वो औरत को ये 12 तोला हार मिल जाती है। वो 12 तोला हार लेकर वापस आती है। वो औरत, वो अमीर औरत कितना खुश होती है, वो बोलती वो काश मारा तुम्हारे सोना का हमारा परमाचार्य ये औरत को दे देता हूँ। तो वो 10 तोला ही सोना का हार चाहता था उसके बच्ची की शादी, मगर 12 तोला मिल गया और 2 तोला उसका शादी का खर्चा का भी हो गया। सो ये आर्थिक संगठन को कैसा पलट सकते हैं, परमाचार्य के एक उदाहरण। तो क्या मांगने से भी ज्यादा मिल जाता है या फिर किस तरह से? नहीं, मांगने के नहीं, परमाचार्य को पूरा सरेंडर समर्पित करे तो। और आपको परमाचार्य ये कहते आपको इतना ही मिलता है इतना जरूरत हो है। तुम ज्यादा मांगे तो ज्यादा नहीं मिलेगा और कम मांगे तो कम नहीं मिलेगा, तुम्हारे को इतना जरूरत है तो उतना ही मिलेगा, बोल के ये परमाचार्य का मान है। तो फिर अगर मान लीजिए कि हम भिखारी हैं, या फिर कोई भिखारी से राजा कैसे बने, करोड़पति कैसे बने? वो हर भिखारी तो कर्म तो करना ही है जी। और ये उनको कनकदोरा स्तोत्र, लक्ष्मी अष्टोत्र से उनको लक्ष्मी का कटाक्ष मिलता है बोल के जरूर मानते थे। और तुम्हारा कर्म कनकदोरा स्तोत्र से बहुत आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आता बोलकर उनका मानना थे। और कई उदाहरण थे। जी, आपने चर्चा किया कनक धारा स्तोत्र का, तो और एक ललिता सहित्र नामा, तो इन दोनों में क्या अंतर है? नहीं, कनकदोत स्तोत्र काली लक्ष्मी देवी का आर्थिक संगठन के लिए स्तोत्र। जी।
ललित सहस्त्रनाम देवी है, त्रिपुर सुंदरी है। वो सिर्फ आर्थिक संगठन नहीं है, वो धैर्य का देवी है, तांत्रिक देवी है, तो वो रक्षा का देवी है, वो हर चीज का हर चीज का देवी है। तो कौन सा अध्याय पढ़ने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी? कनकधारा स्तोत्र। जी। तो क्या अंधविश्वास इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है क्या आज के? नहीं, अंधविश्वास खतरनाक कभी नहीं होता है। जी तुम्हारा कर्म तो करना ही है। जी खाली सिर्फ अंधविश्वास और घर में उतने कुछ बात नहीं बनता है। तुम्हारा मत विश्वास से तुम कुछ भी कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। और वो विश्वास कॉन्फिडेंस देता है, धैर्य देता है, और कर्म का वो वही चाहिए तुम्हारे को कर्म करने के लिए। एक तरफ आपने कर्म की बात कही, एक तरफ आपने कहा कि हमें उम्मीद से ज्यादा नहीं मिलता है, और एक तरफ आप कहते हैं कि स्वामी महापेरियावा का अगर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो कैसे इन सबको आकलन किया? कर्म प्लस परमाचार्य का आशीर्वाद, सब कुछ मिल सकता है। तो आशीर्वाद से तो फिर तो हर कोई भिखारी भी करोड़पति बन सकता है? नहीं, हर आदमी नहीं बन सकता ना जी। तुम्हारा तकदीर। एक उदाहरण बोलता हूँ, तो हर आदमी का कैसा नहीं बन सकता है। परमाचार्य भी हर आदमी को नहीं कर सकते। एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक आदमी बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में, एक्सीडेंट हुआ था, क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो परमाचार्य उनके पास एड को, बालू को उन्होंने विभूति देकर वो अस्पताल को भिजाए थे। वो जब वो अस्पताल, वो सीरियस डॉक्टर्स तो पूरा यकीन नहीं छोड़ दिए थे वो बच जाएगा। तो ये विभूति, वो बालू जाता है, विभूति लगा लेकर आईसीयू में, फिर वापस आता है। उसके बाद वो आदमी ठीक होता है, फिर वो वापस होता है। फिर कई साल के बाद फिर एक संगठन में उसको कैंसर होता है। वो फिर भाग कर आता है परमाचार्य को, मेरे को बचाओ। तो परमाचार्य बोलते हैं अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जी, अभी तुम्हारे जाना का टाइम है, अब इस बार में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई स्वामी महापेरियावा का बहुत बड़ा भक्त है, ठीक है, तो अगर किसी भक्त के जीवन में कठिनाइयां आती है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, तो क्या महापेरियावा के आगे जाके आपको हाजिरी लगानी होती है, या फिर वो संत खुद ही उन भक्त के भाव को समझ लेते हैं? दो भी हो सकता है। जब तुम आर्थिक संकटन हो, कुछ भी समस्या हो, तुम एक परमाचार्य को जाकर बोलना। तुम परमाचार्य के पास जब तक तुम दर्शन के लिए जाएंगे, तुम्हारे को देखते हैं तुम्हारा क्या समस्या उनको पता होता था। तुम बोलने का जरूरत नहीं है जी, वो तो पता होता था। तो उसके अनुसार वो मार्गदर्शन देते थे। तो तुम नहीं गए तो भी कभी तुम्हारा इतना विश्वास और भक्त हुए, तुम नहीं गए तो भी तुम्हारे को ड्रीम में आकर तुम्हारा सलाह देते थे, कला में आते थे, तो उनको तुम आशीर्वाद देते थे जी। वो भी होता था। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि महापेरियावा को लोग नींबू की माला चढ़ाते हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? नींबू की माला चढ़ाने से क्या फायदा होता है? नहीं, परमाचार्य को नींबू का बड़ी नींबू, तुलसी, नींबू का हार कौन पहनते थे? देवी पहनती थी, देवी कामाक्षी देवी पहनती थी। तो वही अनुसार प्रेरणा थी परमाचार्य को भी हमेशा नींबू का हार पहनने के लिए। कामाक्षी के रूप में ही महापेरियावा आ गए। लोग मानते हैं, हम सब मानते हैं। और किस तरीके से कामाक्षी का रूप, आदिशंकरा का रूप तो ही है, शिव जी का रूप तो ही है, मगर कामाक्षी का उन्होंने बड़ा उपासक थे, तो कामाक्षी से बहुत उनका सहयोग था। तो वो उसके बारे में बोलना क्या है, बोलना हमारे बस की बात नहीं है। तो आपकी कितनी विशेष पूरी हुई है? मेरी तो आप आज जो कुछ हूँ, कई विशेष मैं जब चाहता हूँ वो विश नहीं होता है, नहीं देते परमाचार्य। क्यों नहीं देते? उनको देखो, एक दो चीज है। जब भगवान अपन कुछ मांगते हैं, परमाचार्य का कहानी बोलता हूँ, हम कुछ मांगते हैं, हम नहीं परमाचार्य नहीं, भगवान नहीं दिए, हम नाराज होते हैं। मगर ये समझना भगवान और कुछ और इससे अच्छा देने वाले हैं, इससे तुम देने वाले हैं। प्लान भी उनके पास है, उनको क्या देना है तुम्हारे को, तो तुम
वो जबरदस्ती हम उनसे नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, वो हो सकता उनको जो होना है वो उन्हें दे देते। अगर भक्त कोई जिद कर ले कि नहीं हमें तो ये चाहिए ही, नहीं वैसा नहीं होता है, जिद करने से कोई थोड़ी होता है। अब उनको तुम्हारा भक्ति और तुम्हारा कर्म उनको सब पता है, तुम क्या कर्म कर रहे हो, तुम्हारा पूरा डेस्टिनी क्या हो, प्रारब्ध क्या हो, वो तुम्हारा भक्त डिवोशन क्या है। सो डिवोशन से डिवोशन का फल मिल सकता है, मगर डेस्टिनी को मिटा नहीं सकते ना, प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते, भगवान ही नहीं मिटाएगा। क्या हुआ तुम्हारा महाभारत के युद्ध को मिटाया गया कृष्ण, युद्ध तो होना ही था। कभी मान लीजिए अगर किसी के पास 10 रुपए है पास में, या फिर पैसे नहीं है, और कोई भक्त बहुत परेशान है, या फिर आम आदमी चल रहा है और कोई भक्त, स्वामी महापेरियावा का भक्त किसी अजनबी से अचानक से टकरा जाता है और कहता है कि, और वो उसको स्टोरी शेयर करता है, तो क्या अचानक से भी कभी किसी के जीवन में मिरेकल हो सकता है? ओह बहुत बहुत होते हैं। किस तरह से हो सकता है? अब बहुत होते थे। उसमें एक गांव में, तो क्या ये जो आप बता रहे, क्या ये रियल स्टोरी है? हाँ रियल स्टोरी है। एक गांव में गरीब लोग रहते थे। जब परमाचार्य यात्रा में निकले तो वो लोग भूखे थे, तो वो भूखे, तो जब परमाचार्य गए और उनको अचानक, वो गांव नया था, उनको पता भी नहीं था, वो नहीं थे, उन सब आकर उनको कठिनाई बोले। जब मठ को बुलाकर उनको चावल सब सामान लाकर उनको 2 दिन उनके पास ठहर कर उनको सब खाना खिला कर और उनको कपड़े गिपड़े सब खरीद कर, मठ से खरीद कर, और मठ से पैसे नहीं है, दूसरे अमीर लोग से दिला कर गए। अच्छा अजीब दास्तान था। वो गांव में जाए, छोटा गांव किधर दूर था, तो वैसे बहुत मजाल उन्होंने जो कुछ अचानक करे से लोग बहुत एग्जाम्पल्स है। जब कहते हैं कि जीवन के सारे दशा और दिशा बंद हो जाते हैं, तो क्या ऐसे परिस्थिति में हमारे जब सारे दिशा बंद हो जाएंगे तो हम महापेरियावा के पास कैसे जुड़ें, कैसे उनके पास जाएं? वो जब बुलावट आए तो कोई रुकता नहीं। अगर हमारा बुलावा भी नहीं आ रहा और हम जानते भी नहीं है उनके पास कैसे पहुंचे, तो बहुत आए तो हमको पैसा मिलेगा जाने के लिए, और उनको किधर है तो भी मार्ग मिलेगा जाने के लिए। नहीं हमारे पास तो पैसा नहीं, हमने मालूम किया। आ जाएगा, जब जाना बुलावट आए तो पैसा आएगा, कोई देगा तुम्हारे को, कोई टिकट खरीदेगा, कोई रास्ता बताएगा, वो किधर है वो लेकर जाएगा तुम्हारे को। वो हिडन फॉर्म ऑफ परमाचार्य बहुत है, वो किसी को जानते भी नहीं, अचानक उनको गाइड करते हैं वो दूसरे रूप में आकर। सवाल ये है कि क्या ये मिरेकल्स है वाकई में, या फिर कोइंसिडेंस है सारा कुछ? नहीं ये मिरेकल्स है, मगर परमाचार्य कभी भी ये नहीं बोले, मिरेकल बोलकर नहीं बोलते थे। उन्होंने कभी भी भगवान को, कामाक्षी का आशीर्वाद, कोई कठिनाई है, उन्हें ये नहीं बोलते थे मैं कर रहा हूँ। बहुत से लोग, हमारे बाबा लोग, हम भगवान है, हम ये है, हम वो देंगे, कभी भी नहीं करते थे। कभी भी उन्होंने भगवान का रास्ता गाइड करते थे। कामाक्षी को, वो औरत को कामाक्षी के पास भेजा है वो, और नहीं तो काम करके तारा स्तोत्र, भगवान का रास्ता कैसा करना, कर्म में कैसे करना, वो रास्ता बताते थे। वो रास्ता हम आसानी से वो होता था। मगर कभी भी उन्होंने बहुत इंट्यूशन उन्होंने भिजाते थे तुम्हारे को एक जगह में, वो जगह में तुम्हारे को फायदा ही होना है था, मगर कभी उन्होंने क्लेम नहीं करते। वो तुम्हारे अचानक वो मिरेकल का वैसे ही लगता है अपने को, उनको तो साधारण लगता है। आपके जीवन में कोई ऐसा मिरेकल जो दूसरों के साथ शेयर करना चाहें? है, मैं कॉलेज जब पास हुआ था तो परमाचार्य के पास गया, तो परमाचार्य बोले तुम जाओ अमेरिका जाओ। तो मैं जाकर वीसा के लिए अप्लाई करा और वीसा रिजेक्ट हो गया। अरे मैं बोला परमाचार्य, बोले अरे मैं भाग, बोला ये क्या हो गया, वीसा रिजेक्ट हुआ। तो फिर भागा परमाचार्य के पास, फिर भागा, बोलते अरे तुम इधर क्यों आए मेरे पास, तुम जाओ अमेरिका। बोले अरे मैं किधर जाऊं, मैं वैसा रिजेक्ट हुआ मेरा, मैं किधर जाऊं। अरे तुम जाओ, वो तुम जाओ हैदराबाद जाओ, वो मिल जाए, हैदराबाद मिल जाए, क्या वीसा है, वीसा फिर दिल्ली है। तो मैं जब हैदराबाद जाता हूँ, जब मेरे पिताजी के बड़ी दोस्त है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो अचानक मिलता है मेरे को, मिलकर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है तुम दिल्ली आ जाओ। मैं जब अचानक मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं उन दिल्ली में जब का मुख्यमंत्री और हमारे पिताजी दुश्मन थे, मगर ये जाकर मुख्यमंत्री को पूछता, मैं बोला कब, मैं समझा वो मुख्यमंत्री मना करेगा, नहीं डॉक्टर मुख्यमंत्री बोला नहीं ले जाओ।
तो जब का होम मिनिस्टर और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गाड़ी में बैठकर दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसडर को पास जाते हैं। अमेरिकन एम्बेसडर टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शन देता है काउंसिल जनरल चेन्नई को, और मेरे को बोले तुम चेन्नई जाओ, तो मैं फिर चेन्नई भागता हूँ। चेन्नई भाई जब भागा एम्बेसी में, मेरे को वाइस काउंसिलर जनरल आकर रिसीव करता है। रिसीव करके तुम्हारे को अंदर लेकर जाकर चाय पिलाता है और खिलाकर मेरे को वीसा देता है। वीसा बड़ा उदार, मैं क्या बोलूं, वीसा बड़ा, वो वीसा लेकर मैं फिर अमेरिका गया। तो कोई भी अगर किस्मत को ये चमत्कार क्या है, और क्या चमत्कार, चलेगा। कभी भी क्या, मैं भी बोला, मैं तो रोया जाकर सेकंड टाइम रिसर्च सेक्टर में, ये क्या परमाचार क्या है, अरे तुम जाओ, तुम किधर क्यों आए बोलते। तो फिर जब मैं वीसा मिल गया, बात फिर गया, अरे अब तो मिल गया ना, अब तो जाओ बोले, तो फिर निकल गया अमेरिका में। पेरियावा के आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है। पहुंच गए। तो अपनी अगर सोई भी किस्मत जगाना है तो महापेरियावा के शरण में आ जाओ।